अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें जो आपकी मोस्ट अवेटेड सीट्स थी एसडीओ की, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसकी बेटा 101 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा कुछ लेबर ऑफिसर की भी सीट्स आई हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। वो तकरीबन आपके पास 12 सीट्स आई हैं, जिसमें 8 जो हैं आपके पास ओपन मेरिट के ऊपर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी एसडीओ की जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है हमारे पास। बेटा उसमें यानी कि एसडीओ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आपको बताइए पैरा का ऑफिसर होगा। इसमें जो टोटल सीट्स की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो 101 है, ठीक है, 101 है। उसमें से अब कोटा अगर निकाला जाए तो 15 वुमेन के लिए है, और 5 आपके पास माइनॉरिटी कोटा है, और 3 स्पेशल पर्सन उनके लिए है, और 78 जो है वो आपके पास ओपन मेरिट पे है। यानी 78 के ऊपर आप ओपन मेरिट के ऊपर फाइट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देखा जाए तो बेटा उन्होंने 16 इयर्स आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है, आपने बीएस ऑनर्स किया है, ठीक है, या आपने एमए या एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में आपने की है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है आपके पास वो 25 अगस्त है। आप तब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरे जो पंजाब के डोमिसल है, आप कहीं से भी हैं और आपके पास पंजाब के डोमिसल है, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात एज की, एज उन्होंने 22 से लेके बेटा 35 ईयर्स तक रखी है। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस यानी कि आपका कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है बेटा, उसके लिए उन्होंने कोई एज रिलैक्सेशन का जो फैक्टर है इसमें ऐड नहीं किया। तो एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगी आपको। 22 से लेके अगर 35 के आप दरमियान में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। बेटा इसका जो सिलेबस है अभी तक पीपीएससी ने अनाउंसमेंट नहीं की, तो वो आप ऐड को देखेंगे तो वहां पे उन्होंने लास्ट पे लिखा हुआ है कि हम जल्द अज जल्द इसको अपलोड करेंगे, वो अपना कोई प्रोसीजर पूरा करके। लेकिन जो एस्टिमेट है कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, बेटा इसमें यही हो सकता है कि आपका एक तो जीके का पोर्शन होगा, ठीक है, जीके के साथ जो इसका जाहिर बात है ये एक न्यू विंग बना है, ठीक है, इसके कुछ लॉज भी होंगे, तो एक उसका पोर्शन शामिल किया जाएगा। देन जो बच्चे इन दो मराहिल को आप कह लें कि क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए थर्ड फेज के ऊपर आपका ऐसे हो सकता है। तो ये आप कह लें कि एक हाइपोथेसिस है कि ऐसा सिलेबस तश्कील दिया जा सकता है। अब तो ये जब आएगा तब पता चलेगा कि वो इसकी जो आप कह लें कि रिवीजन कैसे रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा कि जीके आपका जरूर शामिल होगा, जीके के साथ इसके लॉ का पोर्शन होगा, और लॉ के साथ लास्ट पे आपका जो बच्चे इन दोनों फेज को क्वालिफाई करेंगे उनके साथ आपका ऐसे का पेपर होगा, ठीक है। और ऐसे के बाद अगर जो आपको पता फाइनली बच्चे होंगे तो उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। देन अब हम देख लेते हैं कि जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, इसे सब डिविजनल ही क्यों कहा गया। लेकिन जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उसके आगे तहसीलें होती हैं, ठीक है। अब जो एक तहसील होती है वो भी काफी बड़ी होती है, ठीक है। अब तहसील को फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक तहसील देखें, एक जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है उसको एक डीसी संभालते हैं, ठीक है। डीसी के नीचे तहसीलें होती हैं, किसी की 3 होती हैं, किसी की 4 होती हैं। उनमें आपका एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है जो उसको संभालते हैं। अब जो आपकी तहसील आ जाती है उसमें भी फर्दर हमारे पास जोन्स बना दिए जाते हैं। तो सब डिविजनल ऑफिसर का मतलब ये है कि आपके पास जो तहसील होगी, तहसील को भी डिफरेंट जो पोर्शंस में डिवाइड किया गया होगा, उसको संभालेगा आपका सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये जनाब इनका आपको वर्किंग है और किस तरह इनकी तैनाती होगी। देन हम थोड़ी सी लेबर ऑफिसर के ऊपर बात कर लेते हैं। बेटा लेबर ऑफिसर की जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, वो एज जो उसके लिए रखी है वो 20 से लेकर 28 ईयर्स तक है। 5 साल की आप उसमें एज रिलैक्सेशन डाल दें तो 33 ईयर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स है, और 36 ईयर जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स है। इसमें जो टोटल सीट्स अनाउंस हुई हैं वो 12 है। 8 जो सीट्स हैं वो आपकी ओपन मेरिट के ऊपर, बाकी थोड़ा सा कोटा वगैरह शामिल किया गया है। इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेटा इसकी जो क्वालिफिकेशन हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास आपने ग्रेजुएशन, सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीए किया हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, यू आर एलिजिबल, आप इसके ऊपर अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बताता चलूँ इसकी जो लास्ट डेट है बेटा वो है हमारे पास 25 अगस्त, ठीक है। तो देर ना कीजिएगा, अगर आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। देन दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये एक अच्छी जॉब है, ठीक है। इसके लिए बेटा आज से तैयारी शुरू कर दें। आपका एक आप कह लें कि एक लम्हा भी ज़ाया करने वाला नहीं है, ठीक है। बिकॉज इनकी जो उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है वो जल्द अज जल्द करने की उन्होंने कोशिश करनी है, ताकि इसको जल्दी से जल्दी वो प्रोसीजर को कंप्लीट करके इन ऑफिसर्स को फील्ड में भेज सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देन हम किसी और लेक्चर में मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।
तो आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।